दोस्तों चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है वेब डेवलपमेंट, क्या होता है जावास्क्रिप्ट और कैसे कोई वेबसाइट बनाई जाती है। दोस्तों तो दुनिया भर के जितने भी कंप्यूटर मशीन्स हैं, सर्वर्स हैं, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। अब ये वेब से बन के आता है वेबसाइट और ये वर्ल्ड वाइड वेब मिलकर एक सर्विस प्रोवाइड करता है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट सर्विस। अब ये वेबसाइट क्या होती है? अब आपको पता होगा, जैसे आप गूगल पे जाते हैं, google.com पे आपको एक सर्च बार दिखता है और एक क्लिक करके बटन दिखती है सर्च की। अब ये सर्च की जो बटन है ये एक यूज़र इंटरफेस है। सर्च बार एक यूज़र इंटरफेस है, ये आपको एक फैसिलिटी दी जाती है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो कुछ सर्च रिजल्ट आ जाते हैं। ये सब कहलाते हैं वेब। ये एक पूरा वेब पेज है और ये वेब इंटरफेसेस उसके पार्ट है। अब जैसे कि आप फेसबुक एग्जांपल लेते हैं, पहला पेज जो होता है वेब पेज, जो कि कलेक्शन होता है ये सारे इंटरफेसेस का। पहले में होम पेज दिखता है, फिर एक प्रोफाइल पेज होता है, फिर एक मैसेजिंग का पेज होता है। ये सारे वेब पेजेस हैं, ये कलेक्ट करके बनाते हैं एक वेबसाइट। और इस वेबसाइट को बनाने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट, और जो इसको बनाता है उसको हम बोलते हैं वेब डेवलपर, और जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है ऑब्वियसली। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है। जावास्क्रिप्ट दोस्तों एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज़ किया जाता है वेबसाइट डेवलपमेंट में। तो 3 पिलर्स हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। इन तीनों को मिलके ही दुनिया की सारी वेबसाइट्स बनी हुई, जो बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं, .com, .org, .in। इन तीनों चीज़ों के बिना कोई भी वेबसाइट का डेवलपमेंट नॉट पॉसिबल। अब HTML क्या होता है? HTML होता है एक स्केलेटन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सर्च बार होता है, एक बटन होती है, ये कैसे भी हो सकती है, किसी भी हिस्से में हो सकती है, ये कहलाता है HTML। अब CSS आता है डिज़ाइन पार्ट। अब बटन का कलर कौन सा होता है, बैकग्राउंड डिज़ाइन कैसे होगी, साइज़ क्या होगा, ये सब डिफाइन करता है CSS। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जावास्क्रिप्ट, जो कि फंक्शनिंग बताता है। आप बटन को क्लिक करोगे, स्क्रॉल करोगे, तो स्क्रॉल करने के बाद, क्लिक करने के बाद क्या होगा, कौन सा फंक्शन कॉल होगा, क्या फंक्शनलिटी होगी, उसको हम बोलते हैं जावास्क्रिप्ट। दोस्तों हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में इस सीरीज़ में, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री क्या है, कैसे जावास्क्रिप्ट आई। तो एक बंदा था, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट, अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट, जिसका नाम था ब्रेंडन आइक। ही इज़ स्टिल देयर। इन्होंने 1995 में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी जिसका नाम था मोका। अब ये इन्होंने सिर्फ 10 दिन में लिख दी। क्यों? क्योंकि इसके पहले स्टैटिक वेबसाइट हुआ करती थी मोस्टली। स्टैटिक वेबसाइट मतलब जो इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट होती है, मतलब जिसमें हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, सिर्फ एक नॉलेज आता है, नथिंग। आप कुछ क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज में नहीं जाएगा, ऐसा कुछ एक्शंस नहीं हुआ करते थे, एक स्टैटिक वेबसाइट हुआ करती थी। तो उसको कन्वर्ट करना था हमको डायनामिक वेबसाइट्स के लिए। ये उस दौर की बात है जब इंटरनेट जो था हमारा, राइट, वर्ल्ड वाइड वेब, ये बहुत ताज़ा नया नया आया था, बहुत लेटेस्ट था, सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट हुआ करती थी। इन्होंने 10 दिन में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी जिसका नाम था मोका, जस्ट टू इंक्लूड सम एक्शंस ऑन इट। नाउ अगर आप बटन क्लिक करते हैं तो उस बटन क्लिक करने के बाद एक मॉडल खुल सकता है, या फिर एक पेज से दूसरे पेज ट्रांजिशन हो सकता है। ये सब करने के लिए इन्होंने एक डायनामिक स्क्रिप्ट लिखी जिसका नाम दिया मोका। अब इसका कुछ दिनों बाद नामकरण कर दिया गया लाइव स्क्रिप्ट। क्यों? क्योंकि ये लाइवली बनाती है किसी एग्जिस्टिंग वेबसाइट्स को, स्टैटिक वेबसाइट को डायनामिक बनाती है। अब ये एक कंपनी थी नेटस्केपे करके। अब ये बहुत फेमस कंपनी थी उस दौर की, लेट 90s की, जिसका एक ब्राउज़र चलता था जिसका नाम था नेटस्केपे नेविगेटर। आज तो जैसे गूगल का है क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट का है एज, उस टाइम नेटस्केपे बहुत पॉपुलर कंपनी थी जिसका एक ब्राउज़र था नेविगेटर। उसके लिए इन्होंने मोका लाइव स्क्रिप्ट लिखी थी। अब उस दौरान था जब जावा बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उभर के आई, तो इन्होंने क्या किया, चलो उसका फ़ायदा उठाया जाए और हमारी लैंग्वेज का नाम जावास्क्रिप्ट लिख दी जाए। अब माइक्रोसॉफ्ट ने भी उस टाइम जब आई था, इन्होंने क्या किया, सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंसेप्ट उठा के अपनी खुद की लैंग्वेज लिख दी जिसका नाम था जे स्क्रिप्ट। तो ये एक छोटी सी हिस्ट्री है जिन्होंने आई के लिए लिख दी, क्योंकि ये सिर्फ इन्होंने नेविगेटर के लिए लिखी थी, तो उन्होंने अपने आई के लिए लिख दी माइक्रोसॉफ्ट ने। अब आज अगर आप देखें तो ब्रेंडन आइक सिर्फ जावास्क्रिप्ट के फाउंडर ही नहीं है, ये एक मोजिला, जो आप जानते होंगे, राइट, मोजिला कॉर्पोरेशन के फाउंडर और CEO भी हैं। और उसके एक ब्रेव सॉफ्टवेयर करके आता है, एक ब्रेव ब्राउज़र, जो कि सबसे सेफेस्ट ब्राउज़र बोलते हैं, उसके भी ये फाउंडर और CTO हैं। तो ही इज़ अ ग्रेट गाय। और ये हिस्ट्री है जावास्क्रिप्ट की। दोस्तों अब 1997 के बाद हुआ क्या, एक एसोसिएशन बना जिसका नाम था एक्मा।
एक्मा का फुल फॉर्म होता है यूरोपियन कंज्यूमर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। अब ये एसोसिएशन एक गाइडलाइन सेटअप करता था कि जैसे कोई भी जावास्क्रिप्ट होती है उसमें क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं जो कि कॉमन टू ऑल रहें, किसी एक कंपनी की मोनोपोली या डुओपोली ना हो। तो ये बताता था कुछ गाइडलाइंस एंड ऑल। तो इन्होंने कुछ लैंग्वेजेस निकाली जैसे एक्मा स्क्रिप्ट, जो कि सारी गाइडलाइंस बताती है। आज भी आप चाहें तो आई शेयर इन द डिस्क्रिप्शन कि कैसे आप इनके जो मेन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है वो पढ़ सकते हैं। 1 2 3 समथिंग लाइक दैट आया। अब 2015 में ES6 आया जो कि एकदम ग्राउंड ब्रेकिंग चेंजेस लेके आया जावास्क्रिप्ट को, जो कि जिससे जावास्क्रिप्ट को वापस ले आया मैदान में। क्योंकि जैसे ही ये एक्मा के 1 2 3 ये वर्जन इतने फ्लॉप होते थे, तो jQuery करके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई जिसने जावास्क्रिप्ट को बिल्कुल ओवरशैडो कर दिया और हर व्यक्ति सिर्फ jQuery ही यूज़ करता था अपनी वेबसाइट्स को डायनेमिक बनाने के लिए। फिर गूगल ने एंगुलर निकाला। इनिशियली वर्जन का नाम था AngularJS, फिर थोड़े सालों बाद उसने Angular 2 बनाया और आज के दिन अगर आप देखेंगे तो 2 3 5 एंड 10 एंड 11 वेबसाइट आ चुकी हैं। फिर फेसबुक आया, फेसबुक ने React.js निकाला। अब एंगुलर तो एक फुली फ्लैश्ड फ्रेमवर्क था, बट React जैसे एक लाइब्रेरी है जो कि और बहुत सारी लाइब्रेरीज को मिलकर एक फ्रेमवर्क बनाते हैं जिससे कि आप वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट से सिंगल पेज एप्लीकेशन या क्लाइंट साइड वेबसाइट बना सकते हैं दोस्तों। तो ये रही है अभी तक की पूरी हिस्ट्री 1995 से 224 तक की। बहुत सारी और भी लैंग्वेजेस आई इसके बाद, जैसे कि Vue.js आया, फिर अभी Svelte करके बहुत पॉपुलर है यूएस में। तो ऐसी और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आए दिन आती रहती हैं, लेकिन उनका सबका बेस क्या है? सिर्फ जावास्क्रिप्ट दोस्तों अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों जावास्क्रिप्ट इतनी पॉपुलर है। अगर आप लेटेस्ट 2024 के सर्वे में देखेंगे तो स्टैक ओवरफ्लो ने जावास्क्रिप्ट को टॉप पोजीशन पर रखा है। अब स्टैक ओवरफ्लो एक बहुत ही फेमस वेबसाइट है जिसमें कि दुनिया भर के सारे एरर्स आप सर्च कर सकते हैं, और इसने जावास्क्रिप्ट को टॉप पे रखा है, जिसमें कि और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस आप देख सकते हैं, पाइथन, SQL, टाइपस्क्रिप्ट, जावा, PHP, जितनी भी दुनिया भर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपने सुनी होगी वो सारी इसमें लिस्टेड है। बट स्टिल, और इट्स नॉट इन 2024 ओनली, पिछले 8 से 10 सालों से टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही है। अब क्यों है ऐसा, हम जानने की कोशिश करते हैं। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि वेबसाइट डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट काम आता है। हालांकि 95% से ज़्यादा आज की वेबसाइट, जो कि बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं, वो आज भी जावास्क्रिप्ट यूज़ करती हैं, और जो नहीं करती हैं वो भी इनहेरेंटली जावास्क्रिप्ट ही यूज़ करती हैं। क्योंकि कोई सा भी जो ब्राउज़र है, क्रोम है या हमारा IE है, जो भी ब्राउज़र होते हैं, मोजिला है, ये सारे एक ना एक जावास्क्रिप्ट इंजन पे काम करते हैं। इसके बारे में डिटेल में आगे जाके बात करूंगा, बट ये सारे जो JS इंजन है वो इंजन सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही समझ सकता है दोस्तों। पर चलिए और कुछ यूज़ केसेस देखते हैं जावास्क्रिप्ट के। तो जैसे मैंने बताया था, वेबसाइट ही नहीं, इंटरैक्टिव UX भी हम बना सकते हैं, और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। जैसा कि आपको पता है पिछले 15-20 सालों से मोबाइल काफ़ी पॉपुलर है। तो मोबाइल में जैसे कि एक OS होता है एंड्रॉयड और एक होता है iOS। ये दो बहुत फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज भी हैं जैसे कि रिएक्ट नेटिव हुआ और आयनिक हुआ, ऐसे बहुत सारी और भी फ्रेमवर्क्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, जो कि एंड्रॉयड में भी चलेंगी, iOS में भी चलेंगी। तो जावास्क्रिप्ट सीखने के साथ साथ आप मोबाइल डेवलपर ही बन सकते हैं। उसके बाद डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो आती हैं, जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट का PPT यूज़ करते हैं, आप आउटलुक यूज़ करते हैं, राइट, ये सब डेस्कटॉप ऐप कहलाती हैं। तो डेस्कटॉप ऐप भी अगर आप चाहें तो जावास्क्रिप्ट सीख के बना सकते हैं, जिसकी एक लाइब्रेरी आती है उसका नाम है इलेक्ट्रॉन। इस लाइब्रेरी की हेल्प करके आप कोई भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं वेबसाइट, मोबाइल, डेस्कटॉप और गेम डेवलपमेंट में भी जावास्क्रिप्ट का बहुत यूज़ होता है। इसके साथ साथ जैसे आप सिंगल पेज एप्लीकेशंस आर नथिंग बट जो हम React.js या एंगुलर से जो वेबसाइट बनाते हैं उनको हम कहते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशंस। मैं आपको आगे जाने वाले वीडियोस में बहुत धीरे धीरे और सारा डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखें तो आप कितना कुछ कर सकते हैं। अब रायन डेल ने Node.js निकाला। अब Node.js क्या होता है? अभी तक जावास्क्रिप्ट सिर्फ क्लाइंट साइड लैंग्वेज था, फ्रंट एंड लैंग्वेज कहलाती थी, बट Node.js क्या है? ये बैक एंड लैंग्वेज है जो कि सर्वर पर चलती है। ये हमारे क्लाइंट मतलब कंप्यूटर मशीन जो हमारे डेस्कटॉप हैं, ब्राउज़र है, इन पे नहीं चलती, हालांकि ये सर्वर साइड चलती है। तो इससे आप बैक एंड इंजीनियर भी बन सकते हैं।
मैं डिटेल से बताऊंगा Node.js क्या होती है। तो आप देखें तो फ्रंट एंड, बैक एंड, गेम डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट, डेस्कटॉप डेवलपमेंट, अगर आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है दोस्तों आज के दिन जो कि जावास्क्रिप्ट, आप कुछ भी कर सकते हैं इतना सारा। तो क्यों ना ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी जाए। दोस्तों आप मेरे टॉपमेट पे जा सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि 1-on-1 सेशन मुझसे बुक करें, डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट करें, अपने डाउट्स क्लियर करें, करियर प्रोग्रेशन के बारे में, करियर स्विच के बारे में। आप देखेंगे तो मैंने एक से एक सर्विसेज यहाँ पे ऐड करके रखी हैं, जैसे लिंक्डइन नौकरी रिव्यू, 1-on-1 लॉन्ग टर्म मेंटरशिप चाहते हैं या फिर एक सिंगल सेशन चाहते हैं 1-on-1 जो टेक करियर गाइडेंस, मैं वीडियो कॉल करूँगा आपके साथ, या आप मॉक टेक इंटरव्यू चाहते हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक, और भी बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। रिज्यूमे रिव्यू, इसमें मैं आपको टेम्पलेट चेक करूँगा, ATS स्कोर बताऊँगा। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट मेरी सब में 5 स्टार रेटिंग्स है सारी सर्विसेज में अभी तक, मेरी 30+ बुकिंग्स है और आई एम कमिंग एज अ टॉप 1% इन टॉपमेट। आप अगर मेरे टेस्टिमोनियल्स देखेंगे तो वो भी काफ़ी शानदार है, जिससे आपको पता लगेगा कि जो मेरे मेंटीज़ हैं अभी तक जिन्होंने मुझे सेशन बुक किया वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, दे आर हाईली इंडोर्सिंग मी एज अ मेंटर। तो अगर आप भी चाहते हैं मुझसे मेंटरशिप लेना तो जल्दी से जल्दी एक सेशन बुक कीजिए, और डिस्काउंट कूपन के लिए कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए। सेशन मुझसे बुक करें, डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट करें, अपने डाउट्स क्लियर करें, करियर प्रोग्रेशन के बारे में, करियर स्विच के बारे में। आप देखेंगे तो मैंने एक से एक सर्विसेज यहाँ पे ऐड करके रखी हैं, जैसे लिंक्डइन नौकरी रिव्यू, 1-on-1 लॉन्ग टर्म मेंटरशिप चाहते हैं या फिर एक सिंगल सेशन चाहते हैं 1-on-1 जो टेक करियर गाइडेंस, मैं वीडियो कॉल करूँगा आपके साथ, या आप मॉक टेक इंटरव्यू चाहते हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक, और भी बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। रिज्यूमे रिव्यू, इसमें मैं आपको टेम्पलेट चेक करूँगा, ATS स्कोर बताऊँगा। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट मेरी सब में 5 स्टार रेटिंग्स है सारी सर्विसेज में अभी तक, मेरी 30+ बुकिंग्स है और आई एम कमिंग एज अ टॉप 1% इन टॉपमेट। आप अगर मेरे टेस्टिमोनियल्स देखेंगे तो वो भी काफ़ी शानदार है, जिससे आपको पता लगेगा कि जो मेरे मेंटीज़ हैं अभी तक जिन्होंने मुझे सेशन बुक किया वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, दे आर हाईली इंडोर्सिंग मी एज अ मेंटर। तो अगर आप भी चाहते हैं मुझसे मेंटरशिप लेना तो जल्दी से जल्दी एक सेशन बुक कीजिए, और डिस्काउंट कूपन के लिए कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक छोटी सी चीज़ और मैं आपको समझाना चाहता हूँ जिसका नाम है क्लाइंट सर्वर मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं 2 मिनट में आपको इसको समझा के आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब क्लाइंट क्या होता है मैं आपको जैसे बताता हूँ दोस्तों, ये होता है सर्वर। क्या होते हैं सर्वर? सर्वर के पास बहुत सारा डेटा होता है, डेटाबेस DB में हो सकता है, ठीक है, और एक होता है क्लाइंट। अब क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट यूजुअली हमारे ब्राउजर को बोलते हैं। लेट्स से ये एक आपका कंप्यूटर मशीन है, ठीक है, इसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, सॉफ्टवेयर 1, सॉफ्टवेयर 2, और एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है ब्राउजर, ठीक है। ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपकी मशीन में चल रहे हैं। आपकी मशीन कोई सी भी OS की हो सकती है, मैक, विंडोज या लिनक्स। अब इसको हम क्लाइंट क्यों बोलते हैं ब्राउजर को? क्योंकि ब्राउजर के अंदर आप जब कोई जैसे गूगल सर्च में डालते हो www.google.com और facebook.com, तो ये एक सर्वर को हिट करती है। अब ये सर्वर हो सकता है गूगल का हो या फेसबुक का हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने क्या रिसर्च में डाला है। अब ये HTTP एक प्रोटोकॉल होता है जिसके थ्रू ये सारा काम होता है। मतलब क्लाइंट सर्वर से बात करेगा कि आप क्या मुझे सुन सकते हो, फिर ये रिस्पॉन्ड करेगा हम AC के हम सुन सकते हैं, और क्लाइंट को पता होना चाहिए कि इसका एड्रेस क्या होता है। एड्रेस होता है IP एड्रेस। एक दूसरा इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई सा डेटा कहाँ है। अब हम क्यों इस सर्वर को हिट कर रहे हैं इस क्लाइंट से? अब सर्वर के पास क्या हो सकता है? सर्वर के पास डेटा होता है, डेटाबेस होता है, इसके पास लेट्स से आपकी PDF फाइल हो सकती है, इसके पास आपका ऐसा कंटेंट होता है जो आपको चाहिए होता है आपको वेबसाइट्स में। तो जब हम इसको हिट करते हैं ये हमको रिस्पॉन्ड बैक करता है विद डेटा के साथ। अब जब ये जो डेटा आता है, ये डेटा हमको ब्राउज़र दिखा देता है, तो हम क्या देख पाते हैं? चलो भाई, बहुत सारे फेसबुक में हमारी प्रोफाइल दिख रही है, गूगल में हमारी लिस्टिंग दिख रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों पहले क्या हुआ करता था, जब से Node.js नहीं आया उसके पहले जावास्क्रिप्ट जो है वो सिर्फ क्लाइंट साइड लैंग्वेज ही हुआ करती थी। इसको हम बोलते थे क्लाइंट साइड लैंग्वेज। अभी भी बहुत हद तक ये थोड़ी क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। क्यों इसको हम क्लाइंट साइड लैंग्वेज बोल रहे हैं? क्योंकि डायरेक्टली हमारा ब्राउज़र जो है, ये ब्राउज़र है, आज भी हमारा डायरेक्ट हार्डवेयर को, जो मेरा मशीन हार्डवेयर उसको टच नहीं कर सकता है। हमारे लेट्स से जो डेटाबेस है मेरा उसको एक्सेस नहीं कर सकता है, जो फाइल्स हैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। हालांकि आज के दिन काफ़ी एडवांसमेंट आ चुका है, बहुत सारी सपोर्टिव लाइब्रेरीज हैं जिसकी मदद से हम ये सब कर सकते हैं। बट ओवर एंड ऑल अब देखा जाए तो जावास्क्रिप्ट क्लाइंट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहलाती है, जो कि सिर्फ सर्वर से डेटा लाके उस डेटा को ब्राउजर्स के थ्रू आपको दिखाती है। लेकिन ये इनहेरेंटली बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकती जो एक सर्वर साइड लैंग्वेज कर सकती है। हालांकि Node.js जब से आई है तो Node.js की हेल्प से हम सर्वर साइड भी लिख सकते हैं। happens when you type an URL. What happens when you type a URL in the browser? तो ये आपका क्वेश्चन है पहले दिन का।